परीक्षा शुरू करो, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। जरूरत होती वैसे वैसे पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो पुलिस वाले हैं वो तो स्टडी करके अपना लागू कर रहे हैं। तो अब तो मेरा जो सुझाव है इसको काला कर लेना चाहिए। और रही बात इसमें कॉलेजियम व्यवस्था के, आने वाले समय में हम लोग नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करेंगे, चाहे रेल हो या जेल हो। इस पे हमको लोक समाज पार्टी और खास करके हमको कोई चिंता नहीं है। जब तक रिटर्न एग्जामिनेशन परीक्षा चालू नहीं होगी, लोक समाज पार्टी का ये टर्म जारी रहेगा प्रदर्शन। और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के घर पर भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेशन का काम तो सत्ता में बैठी जो सरकार है, प्रधानमंत्री उनके कैबिनेट के लोग करेंगे। जी बहुत चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है, किन समस्याओं को? समस्या यह है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो अपने अपने लोगों को हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं। अभी नागरत्ना जो नेक्स्ट टाइम पर अपना भारत की चीफ जस्टिस होंगी, उन्होंने इस अपॉइंटमेंट पर जस्टिस पंचोली जी है, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उनके खिलाफ उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया कि भाई ये काफी जूनियर, इनको मत करो। तो इस तरह से जब भाई भतीजावाद सुप्रीम कोर्ट के लोग करेंगे, सरकार करेगी, तो संविधान कहाँ रहेगा? संविधान तो कहीं है ही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एटलीस्ट हाई कोर्ट के स्तर पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाए। जी, क्या ये व्यवस्था पहले से थी या अभी शुरू की जाएगी? ये व्यवस्था 1861 से हाई कोर्ट एक्ट बना था, जब अंग्रेजों का शासन था। तभी से ये अपना ये कॉलेजियम तो नहीं, एक सिस्टम था उसमें ब्रिटिश सरकार करती थी, आजादी के बाद भारत सरकार करती थी। 1993 से सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज करते हैं। तो आप भारत सरकार के हाथों से लेकर के आपने फिर इसको अपने हाथ में ले लिया, तो उससे अच्छा करो ना, बेटर करो ना, लेकिन आपने किया नहीं, उसी पर अपने अपने लोगों को कर रहे हैं। जी, आपकी अगर बात सरकार नहीं सुनती है तो इसके तो बाद नेक्स्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे प्रदर्शन करेंगे, और उस पर भी नहीं होगा तो प्रधानमंत्री के यहाँ भी प्रदर्शन करेंगे, उनके निवास में। वाजपेयी जी जानना चाहेंगे जो आपने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम के बारे में। ये जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी ने बताया है आपको कि कॉलेजियम के अगेंस्ट हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कोई हमारी निजी समस्याएं नहीं, पूरे देश की आम पब्लिक की समस्या है। समस्या क्या, एक बहुत बड़ा एक तरीके से उत्पीड़न या शोषण कहूँ मैं समाज का, वो है कि कुछ चंद 20-30 जो घराने हैं, परिवार हैं, उन्हीं के पास ये जस्टिस बनते हैं, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हीं के आपस में होते हैं। तो हमारी ये मांग है लोक समाज पार्टी की कि ये अवसर, माइक में आवाज जारी होगी इसको, ये अवसर जो है देश के प्रत्येक उस व्यक्ति को, उस घर को मिलना चाहिए जिनके बच्चे वकालत करके हाई कोर्ट में का जस्टिस बनने के सपने देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने। सुप्रीम कोर्ट का जज चुनने का अधिकार किसको है? ये कॉलेजियम व्यवस्था है, और उस कॉलेजियम व्यवस्था में जो सुपर सीनियर मोस्ट जो 5 जजेज होते हैं, उनकी कमेटी होती है। वो 5 सदस्य कमेटी ही हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का चुनाव करती है। फिर आप इस तरीके की जो बात बता रहे हैं कि वो भाई भतीजावाद है, वो किस तरीके से हो पाता है? देखिए, जब ये शक्ति 5 व्यक्तियों की सदस्य टीम के पास ही है, तो भाई भतीजावाद होना, पारदर्शिता पूरी तरीके से ना होना, ये स्वाभाविक है। जब 5 व्यक्ति को ही पावर है, तो क्या अगर आपको पावर दी जाएगी तो आप अपने ही परिवार या अपने रिश्तेदार या अपने जान पहचान वाले या अपने ही किसी फेवर के व्यक्ति को ही उसमें अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जब आपके पास ही पावर है, उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता।